कब तक भीख मांगते रहिएगा? देंगे। वोट फोन से लिया था या हमारे यहाँ के लिया था? हमारे पंचायत के जनता से आपके लिए एक शिकायत है कि आप इतना बड़ा महापर्व होता है, अब इस महापर्व में किसी को इनवाइट नहीं करते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अब देख रहे हैं कि टेक्निकल युग हो गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत और मैं हूं आपका राघव। आज पंचायत सचिवालय कुल्हिया में उपस्थित हैं। यहां ग्राम सभा झंडोत्तोलन के बाद ग्राम सभा रखा गया था। इस ग्राम सभा में अभी उपस्थित है हमारे पंचायत के मुखिया नीतू कुमारी। तो हम पंचायत के मुखिया नीतू कुमार से बात करते हैं इस ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा में क्या क्या बातचीत की गई। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा तोलन के शुभ अवसर पर पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ग्राम सभा सभी जनता के जुटने पर ही होता है। अगर ग्राम सभा सभी जनता नहीं रहेंगे तो ग्राम सभा नहीं होगा, क्योंकि ग्राम सभा जनता रहते हैं तो तभी होता है। और जो भी काम रहता है वो मतलब ग्राम सभा में ही होता है। जनता जो भी कहते हैं वो ग्राम सभा में वो भी होता है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के माध्यम से सभी कार्य होता है और जो भी जनता का मांग होता है वो ग्राम सभा में पारित किया जाता है। पारित योजनाओं को, जो भी योजनाओं ग्राम सभा में किया जाता है वो सब योजनाओं ग्राम सभा में पारित किया जाता है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया नीतू जी। तो अब हम बात करेंगे मुखिया पिता सत्येंद्र भुइयां जी से, क्योंकि बैठिए सर, बैठा जाए। सत्येंद्र जी, आप इस कार्यभार को चलाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो सत्येंद्र जी, पहले तो आप गणतंत्र दिवस के बारे में पंचायत की जनता को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल कि मेरे तरफ से और मेरे पंचायत की जो भी वासी हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और गणतंत्र दिवस में जो भी हमारे ग्रामीण जनता या वार्ड सदस्य या पंचायत सचिव या गण्यमान्य लोग, हमारे पंचायत के अनुभवी बुद्धिजीवी लोग जो हमारे सहयोग किए, साथ दिए और शामिल हुए, उसके लिए मैं सभी ग्रामीण जनता को या ग्राम पंचायत वासी को मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हर साल के भोली भांति जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। और आपका जो चैनल है, आप भी मेरे तरफ से सहयोग में आप आए हैं, तो आपका भी मैं स्वागत, धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पंचायत में अभी सरकार का नियमावली के अनुसार 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग ग्राम सभा का आयोजन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग करते हैं। ग्राम सभा में सभी हमारे वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता उपस्थित होते हैं। जो हमारा कार्यरत, जो ज़रूरीमंद जो कार्य रहता है वो हम लोग ग्राम सभा में पारित करते हैं, उसको करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज केंद्र सरकार से 2 वर्ष से वित्तीय वर्ष का हम लोग को फंड नहीं मिला, इसके चलते हम लोग
कुछ इसमें महसूस करते हैं और ग्रामीण जनता से भी बात सुनते हैं, लेकिन पैसा आने वाला है। अगर आ जाएगा तो हम लोग विकास की ओर आगे लेकर चलेंगे। तो सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि फंड नहीं मिल रहा है और पैसा आ जाएगा तो हम लोग विकास की कार्य की तरफ चलेंगे, तो यदि फंड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? फंड नहीं आता है, अभी 1 साल बचा हुआ है और सर फंड नहीं आता है तो जो हमको जो प्रक्रिया जो है उसके तहत हम लोग ग्रामीण जनता के पास में जो समस्या होता है, जितना बनता है, जितना सहयोग होता है, अपने स्तर से हम लोग करते हैं। सत्येंद्र जी, आपकी जो लड़की हैं ये मुखिया हैं, इनके आप अभिभावक हैं, तो आप पूरी तरीके से इस पंचायत को संभाले हुए हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि जितना बनेगा उतना करूँगा, क्योंकि पंचायत का मुखिया सर्वे होता है। आप उदाहरण ले लीजिए कि यदि एक घर में एक गार्जियन है और उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे खाए बगैर तड़प रहे हैं, तो ये गार्जियन की जिम्मेवारी है कि चाहे वो कमा के लाए या कहीं से भी लाए, चारों बच्चों को पालना ज़रूरी होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जैसा होगा वैसा चलेगा? देखिए, कहना आपका सही है, लेकिन अगर मान के चलिए कि हम लोग 4 परिवार के सदस्य हैं, तो चारों के लिए चार रोटी भी खाएंगे तो 16 रोटी होगा। लेकिन अगर नहीं है तो 4 रोटी में भी हम काम चला सकते हैं। उसी तरह से मान के चलिए कि जिस तरह से हमें प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे ना। तो 4 रोटी की जगह 16 रोटी जुटाने के लिए आपने क्या कदम उठाया? उसके लिए सरकार को चाहिए, सरकार देगा तभी तो हम लोग कर पाएंगे। सरकार कौन है सर? सरकार तो सबसे बड़ी ग्राम सभा है। अभी बात हुई सर से कि सबसे बड़ा जो होता है वो ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा आपके हाथ में है, तो सरकार आप किसको मानते हैं? देखिए, ग्राम सभा करके दे देने से अगर सरकार हम लोग को पैसा अगर दे देता है तब तो कोई बात ही नहीं है। ग्राम सभा अगले बार आप जानते होंगे कि जो अबुआ आवास चला उसमें ग्राम सभा का कोई मुखिया का रोल नहीं रहा। ग्राम सभा में जिसको चाह देने के लिए उसको नहीं रहा। तो एक नियमावली के तहत हम लोग जो बनता है वो करते हैं, लेकिन ग्राम सभा में ऐसा नहीं है कि अगर मुखिया लिख दे और ग्राम सभा में पारित कर दे तो सरकार पैसा दे दे। ऐसा नहीं है। सरकार अगर देता है तभी हम लोग ग्राम सभा करके वो काम करते हैं। सरकार तो आप खुद ही हैं, तो सरकार किससे आप मांग रहे हैं? सरकार हम खुद कैसे हैं? हम तो ग्रामीण जनता का सरकार है, लेकिन हमको आगे जो विभाग है, विभाग से जो रिलेटिव है साथ में है, तो वो देंगे तभी तो हम लोग करेंगे। तो कब तक भीख मांगते रहिएगा? देंगे क्या? उसको लेंगे तब न वो देगा। इसके लिए हमारा संघ तो कई बार धरना दिया, बैठक किया, जिला में आपको मुख्यमंत्री के पास में गया, बहुत तरह हमारा संघ गया, हम लोग भी गए। अभी जल्दी में फिलहाल वो कहा कि दे देंगे, तो देना होगा। इस जल्दी में तो देगा तब कार्य आगे बढ़ेगा। हमारे पंचायत के जनता से आपके लिए एक शिकायत है कि आप इतना बड़ा महापर्व होता है, अब इस महापर्व में किसी को इनवाइट नहीं करते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इनवाइट हमने जितना हमारे अंदर फ़ोन है सभी को हमने फ़ोन करके बोला है कि नहीं आप लोग के आ जाना है। और जो हम लोग के वीडियो साहब के माध्यम से जो लेटर निकला वो ग्रुप में डाल दिए। जो ग्रुप देखे या न भी देखे, लेकिन हम लोग सबको फ़ोन करके बुलाया, कहा कि भाई ग्रुप से जागरूक नहीं होते हैं। फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में सब आप आए। तो जनता सवाल पूछती है सर कि क्या आपने वोट फोन से लिया था या हमारे यहाँ आके लिया था? देखिए, वोट तो दरवाजे पर हम लोग गए थे, लेकिन उतना अब संभव चीज़ कोई भी प्रतिनिधि बन जाइएगा तो सबके पास में संभव नहीं है। लेकिन अब फ़ोन से संभव है कि सबको 1 घंटा के अंदर सबको मतलब सूचना कर सकते हैं। लेकिन अब उतना चाहिए कि घर घर जाके कहें, तो उस तरह के अब देख रहे हैं कि टेक्निकल युग हो गया ना। तो टेक्निकल युग होने के बावजूद भी आपके साथ आपकी पूरी जनता क्यों नहीं आ रही? 50%, 10% भी जनता नहीं आ रही, क्यों? देखिए, हमारे न आने के भी कारण है कि बहुत जगह आज इसका कार्यक्रम होता है। और दूसरी बात है कि हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे हैं जो काम करने चल जाते हैं तो समय पर नहीं आ पाते हैं। तो पंचायत के जनता क्या आप सिर्फ ऊंचे लोगों को मानते हैं या निम्न लोग, किसान लोग को भी मानते हैं? वो कहाँ झंडा फहराने जाते हैं? नहीं, हमारे लिए सब कोई बराबर है। तो फिर आप कैसे कह दिए कि सब लोग अपने अपने कहीं झंडा फहराने चले जाते हैं? जाते हैं, थाना में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं,
सब जगह चले जाते हैं, कुछ लोग हैं मजदूरी करने चले जाते हैं, सब नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपकी बातों से जनता संतुष्ट नहीं है, और क्योंकि ये सिर्फ पंचायत का नहीं पूरे देश का ये त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार में यदि आप अपने सारे पंचायत वासियों को इनवाइट करेंगे तो कोई 50% भी कम से कम नहीं आएगा, तो 50% लोग यहाँ उपस्थित होगा। लेकिन जहाँ भी जाता हूँ आपके बारे में सुनने को मिलता है कि मुखिया जी अपने आप झंडा फहराते हैं, तो ये सही नहीं है। आप यदि मुखिया बने हैं तो आपको पंचायत के सारे लोगों को साथ में लेकर चलना होगा, तभी आप विकास कर पाएंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऐसे ही डोलते रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। फिलहाल अभी देश के जनता एवं हमारे पंचायत के सभी वासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम।